ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुइस ब्रेल का तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल की तस्वीर। मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उनके साथ और भी कई खास चेहरे। दिव्यांगजनों को निःशुल्क साइकिल वितरित किया जाएगा आज, और ये खास कार्यक्रम राजधानी भोपाल की तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और एक सुखद और शानदार खूबसूरत तस्वीर आज यहां आप देखेंगे, जहां दिव्यांगजनों को निःशुल्क साइकिल वितरित किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। सरकार की खास योजना, सरकार की खास पहल, जिस विजन पर मोहन सरकार काम कर रही है, उसी से जुड़ी ये एक खास तस्वीर राजधानी भोपाल की, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम में और भी कई खास मेहमान हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और खास बात यह है कि इस कार्यक्रम की तैयारी जब से चल रही है, उससे पहले से लोगों को, आम जनता को इस कार्यक्रम का इंतजार था। और आज ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ दिव्यांगजनों की भी मौजूदगी देखी जा रही है, जिन्हें निःशुल्क साइकिल सरकार की तरफ से वितरित किया जाएगा। और ये खास कार्यक्रम आज यहाँ पर, और देखिए आप, मुख्यमंत्री मोहन यादव और तमाम मेहमान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। दिव्यांगजनों को निःशुल्क ई साइकिल वितरित किया जाएगा आज। इससे पहले भी इस मसले का कई दफा जिक्र किया जा चुका है, और एक बार आज ये जो तस्वीर सामने आ रही है, यहाँ दिव्यांगजनों को निःशुल्क ई साइकिल वितरित किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां बेहतर तरीके से की गई हैं। और आम जनता भी इस कार्यक्रम में शामिल है, पहुंची हुई है। इसके साथ साथ सियासी गलियारे के कुछ चेहरे, जिसमें सबसे खास मुख्यमंत्री मोहन यादव, और इसके साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कार्यक्रम की शुरुआत की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें हैं।
मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे पुष्प गुच्छ प्रदान कर उत्साहवर्धन करें कुमारी तान्या शर्मा का। जोरदार तालियां। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथियों का स्वागत सत्कार करना हमारी भारतीय परंपरा है और इस परंपरा को निभाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सर्वप्रथम मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री विश्वजीत सर मंडल जी से कि वे पुष्प गुच्छ से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कीर्तन ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री राजेश श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मंच पर पधारे और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। आपकी जो तालियों की गड़गड़ाहट है वो रुकनी नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट करने के लिए मैं श्री KPL श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। स्वागत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए स्वागत करते हैं हमारे अन्य अतिथि गणों का और इस श्रृंखला में सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए माननीय मध्य भारत प्रांत संघ संचालक का। जोरदार तालियां हो जाए। श्रीमती पूर्णिमा नायडू जी इनका स्वागत करेंगी पुष्प गुच्छ प्रदान करके। स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री देवेंद्र धाकर जी को। कृपया वे मंच पर पधारें। बिल्कुल, और आपकी तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो पूरे इस सभागार में गूंजनी चाहिए। जी आपसे निवेदन है कि माननीय मध्य भारत प्रांत संघ के संचालक का आप स्वागत करें। अंग वस्त्र प्रदान करने के लिए मैं श्री पीयूष जैन जी से आग्रह करना चाहती हूँ, कृपया वे मंच पर पधारें। तो तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल की दिखा रहे हैं और ये खास कार्यक्रम सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय बताएं, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कैसी तैयारी? देखिए, सामाजिक न्याय विभाग के निःशक्त जन कल्याण विभाग जो है मध्य प्रदेश का, वो दिव्यांगों को मुफ्त ई-साइकिल वितरण का कार्यक्रम आज इस वक्त राजधानी भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, विभागीय मंत्री, तमाम अधिकारी, निःशक्त जन विभाग और से जुड़े हुए तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त अब से कुछ देर बाद जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो हैं वो दिव्यांगों को निःशुल्क ई-साइकिल का वितरण करेंगे। लंबे अरसे से अलग अलग वक्त पर अलग अलग तौर तरीके से निःशक्त जनों के लिए सरकार कार्यक्रम इस तरीके के आयोजित करती आई है। आज भी उसी श्रेणी के तहत, श्रृंखला के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है और तमाम दिव्यांग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आज ई-साइकिल दी जानी है और खास तौर पे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए दिव्यांग इसमें मौजूद हैं। कार्यक्रम में सरकार की बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है और तमाम दिव्यांगों के लिए मध्य प्रदेश के बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री मोहन यादव इस तरीके से आयोजनों में पार्टिसिपेट करते रहते हैं और यही कारण है कि सरकार की तरफ से दिव्यांगों के लिए तमाम योजना चलाई जा रही है। उसके तहत एक योजना ये भी है कि दिव्यांगों को, निःशक्त जनों को जो सरकार मुफ्त ई-साइकिल देती है और यही कारण है कि आज इस आयोजन में तमाम अधिकारी आप देख सकते हैं मंच पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में और विभागीय मंत्री भी इस आयोजन में मौजूद हैं। तो समझा जा सकता है कि जितने निःशक्त जन हैं, दिव्यांग हैं, उनको जो सामाजिक न्याय विभाग अपनी तरफ से निःशुल्क साइकिल देता है, इस आयोजन में भी दी जाएगी, उनकी चाबियां दी जाएंगी और तमाम को उनसे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। लगातार सरकार प्रयास करती रही है कि कोई भी यदि शारीरिक दिव्यांगता और निःशक्त यदि किसी तरीके से लोग हैं मध्य प्रदेश में, उनको सरकार की योजनाओं का फायदा मिले, सरकार की योजनाओं का वो लाभ उठा सकें, उसी के तहत ये कवायद की जा रही है। और इस वक्त एक बड़ा आयोजन राजधानी भोपाल में जारी है जहां पर ये साइकिल वितरण का कार्यक्रम होगा
और अभी अधिकारियों को आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि स्वागत श्रृंखला का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों से चर्चा करते नजर आ रहे हैं और जो भी अभी तक हुआ है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उसके बारे में बताएंगे। शारीरिक अशक्तता एक वजह हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जितने भी दिव्यांग और निशक्तजन हैं उनके लिए सरकार रूरल लेवल पे और तहसील स्तर पे और जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पर अलग अलग आयोजन करती रही है। उनको लाभान्वित करने के लिए, उनसे जुड़ी हुई योजनाओं को उनको फायदा दिलाने के लिए, बेनिफिट्स दिलाने के लिए सरकार काम करती आई है। लेकिन अभी तमाम लोग मौजूद हैं और इस वक्त अब बारी बारी से जितने भी दिव्यांग और निशक्तजन हैं उनको मंच पर बुलाया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे, उनके पास पहुंचेंगे और उनको ई साइकिल का वितरण करेंगे। बिल्कुल। मौजूदा वक्त में अगर हम समझना चाहें तो ये कार्यक्रम कितना खास है और इससे कितना फर्क पड़ता है? देखिए, वास्तविक तौर पे जरूरत निशक्तजनों दिव्यांगों को इन संसाधनों की होती है। एक तो शारीरिक जो है उनके साथ एक विडंबना रहती है कि निशक्तता रहती है और दिव्यांगता रहती है, तो जिसके लिहाज से उनको खासी परेशानियों का सामना वैसे ही अपने सार्वजनिक जीवन में करना पड़ता है। और सरकार चाहती है कि उनसे जुड़े हुए संसाधन उन्हें दिए जाए ताकि उनके घावों पर बहुत हद तक मरहम लगाया जाए, उनको उस स्तर पर बनाया जाए, उनको सरकारी नौकरियों के लिए अवसर देने की बात हो, अलग अलग विभागों में उनके लिए पद आरक्षित करने की बात हो। ऐसे तमाम कवायद सरकार अपने स्तर पर करती है। उसी के तहत आज का भी कार्यक्रम है। ये बड़ा आयोजन है, इसमें कई दिव्यांगों को आज लाभ मिलने वाला है, मुफ्त में ई साइकिल मिलने वाली है। तो समझा जा सकता है कि सरकार अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम कर रही है। बिल्कुल। आम जनता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है, तो कैसी मौजूदगी आप वहां पर देख पा रहे हैं लाभार्थियों की और आम लोगों की? देखिए, बड़ी संख्या में निशक्तजन मौजूद हैं और न सिर्फ निशक्तजन बल्कि निशक्त और दिव्यांगों के लिए काम करने वाली संस्थाओं से जुड़े हुए स्वयंसेवी भी यहाँ मौजूद हैं। दिव्यांग और निशक्तजनों के परिजन यहाँ मौजूद हैं। तमाम वो अधिकारी जो इनके लिए योजनाओं पर क्रियान्वयन को लेकर काम करते हैं और अलग अलग स्थानों से आए हुए संस्था के वो प्रतिनिधि जो इनके वक्त बेवक्त आवाज उठाते हैं या इनके लिए व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन को लेकर काम करते हैं। तो इस तरीके से तमाम अधिकारियों के अलावा मध्य प्रदेश के दूसरे अन्य इलाकों के जनप्रतिनिधि इस आयोजन में मौजूद हैं। अब मुख्यमंत्री इनके बारे में न सिर्फ अभी तक जारी योजनाओं के बारे में क्रियान्वयन और उनकी वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी देंगे कि सरकार क्या क्या ऐसे आयोजन कर रही है, क्या ऐसे क्रियान्वयन कर रही है, योजनाओं को लेकर बताया जाएगा कि किस स्तर पर सरकार ने अलग अलग योजनाएं चलाई और अभी हाल जो काम है वो मॉन्यूमेंट से जुड़े हुए हो रहे हैं। मुख्यमंत्री को जो निशक्तजनों से जुड़े हुए स्मृति चिन्ह हैं और जो अभी तक की गई हैं जो सरकार ने कामकाज किए हैं उनकी बुकलेट, उनकी पुस्तकों का विमोचन का कार्यक्रम जारी है। सरकार ने अपने स्तर पर क्या किए हैं और चाहे शासकीय कैलेंडर में तेजी देने का मामला हो या अन्य दूसरे मामले हो, सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और उनके तहत जितना सरकार की कोशिश होती है कि जितने आम लोगों को सरकार की योजनाओं के लाभ मिलते हैं, लाभार्थियों की श्रेणी में आती है, उसी तरह मध्य प्रदेश के दिव्यांग जनों को भी उससे ज्यादा जो उनके लिए योजना है, सरकार इतना बड़ा बजट सामाजिक न्याय विभाग निशक्तजन विभाग का है वो दिव्यांगों और निशक्तजनों के लिए खर्च करती बुकलेट को तस्वीरों में देख सकते हैं जिसका विमोचन किया गया है, जिसमें तमाम सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और वो निशक्तजनों के लिए चलाए जाने वाली ये बुकलेट है कि वो तमाम इस बुकलेट में ये सब जानकारियां मौजूद हैं कि क्या क्या योजनाएं राज्य सरकार चला रही है और सरकार ने खासतौर पर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में क्या क्या ऐसी बातें का उल्लेख किया था जिनको इस बुकलेट में बताया गया है और सरकार कितना पूरा कर पाई है। तो तमाम उनसे जुड़ी योजनाएं, उनके क्रियान्वयन, उनसे आने वाले समय में इनको निशक्तजनों को मिलने वाले लाभ और भविष्य में सरकार किस और क्या बेहतर कर सकती है दिव्यांग और निशक्तजनों के लिए, इनका तमाम ब्यौरा बताया गया। उसका रोड मैप भी जो है सामाजिक न्याय विभाग बना रहा है और उनके क्रियान्वयन को लेकर किस तरीके से सरकार में अलग अलग स्तर पर काम होंगे या सरकार क्या करने वाली है 2025 में, चूंकि नया साल है और नए साल के पहले ही पखवाड़े में यदि आप दिव्यांग और निशक्तजनों के लिए सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सरकार के बेहद संवेदनशील चेहरे को सामने रख रहे हैं। यही कारण है कि इस आयोजन में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और वो तमाम अधिकारियों को निर्देशित करते नजर आ रहे हैं कि अभी तक क्या क्या योजना इनको
इनको लेकर चलाई गई है और उसके क्रियान्वयन का क्या स्टेटस है, तमाम जानकारियों को आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तमाम लोगों के सामने रखते नजर आएंगे। बिल्कुल अजय, जैसा आपने बताया दिव्यांग जनों को लेकर जो तैयारी है सामाजिक न्याय विभाग की, वो जरा आपसे समझना चाहेंगे, और इसके साथ साथ ये भी कि निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम से इतर क्या कुछ है जो खास है मौजूदा वक्त में? देखिए, बात की जाए तो खास की बात यह है कि किसी के लिए भी बहुत जरूरी होता है, खासतौर पर निःशक्त जनों के लिए और जो दिव्यांग है उनके लिए, कि उनको सरकार संसाधन उपलब्ध कराए, और संसाधनों के बगैर उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़े पैमाने पर इस तरीके के दिव्यांग और निःशक्तजन हैं जिनके पास जो संसाधनों के अभाव में जी रहे हैं। तो ये कदम सरकार का जो है दिव्यांग और निःशक्तजनों के लिए उठाया हुआ एक बड़ा कदम है। नए साल के मौके पर यदि किसी को भी, किसी भी दिव्यांग और निःशक्तजन को उसके वो जिस तरीके से जूझ रहा है अपनी परेशानियों को लेकर, ऐसे में उसको ई साइकिल मिलती है तो उसको कितना लाभ मिलेगा आप समझ सकते हैं। ना सिर्फ आज उनके चेहरों पर खुशी रहने वाली है, बल्कि ये खुशी लंबे अरसे तक बरकरार इसलिए आज से रहेगी क्योंकि एक तरीके से उनकी सरकार ने उनकी चिंता की। आमतौर पर बहुत कम सरकारों के इस तरीके के चेहरे देखने को मिलते हैं, और खास तौर पे जो बातें निकलकर सामने आती हैं वो सिर्फ अधिकारी महज दूसरी खाना पूर्ति कर लेते हैं। तो देश के मुखिया खुद जब मंच संभाले और खुद मंच पर मौजूद हों और इस तरीके से दिव्यांग और निःशक्त जनों की चिंता करें, तो समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में दिव्यांगों के लिए सरकार कितनी चिंतित रहती है और कितने बेहतर काम कर रही है। बिल्कुल अजय, निःशुल्क ई साइकिल वितरण कार्यक्रम को लेकर प्रक्रिया कब से चल रही है, कैसे इसके आवेदन आए, और एक बड़ा सवाल कि जो रह गए, जो छूट गए, उनके लिए क्या कितना इंतजार या किस तरीके से वे अब इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, सरकार पूरे साल भर ये सब करने वाली है। जो छूट गए हैं उनके लिए भी अवसर है कि आने वाले समय में अगले 2-3 महीने में सरकार एक और बड़ा आयोजन करेगी जिसमें इस तरीके से दिए जाएंगे। इसके अलावा सिलसिलेवार तरीके से दिया आपको सामाजिक न्याय विभाग में आवेदन करते हैं, सरकार या तो आपको बड़े पैमाने पर छूट देती है जो सिर्फ इस लिहाज से होती है कि बहुत ही कम दामों में और बहुत ही कम स्थिति में नॉमिनल चार्जेस पर ये साइकिलें, ई साइकिलें और दूसरी चीजें उपलब्ध रहती हैं। पहले सरकार ट्राइसिकल दिया करती थी, अब इसमें इजाफा करते हुए न सिर्फ दिव्यांग निःशक्त जनों को ई साइकिल देने की योजना पर काम किया गया जो बैटरी से चलती है, जो बेहतर तरीके से चलती है, जिसकी चार्जिंग होती है। ई साइकिल्स और ई रिक्शाज और तमाम ऐसे संसाधन जो अब आने लगे हैं बैटरी से चलने वाले, उन पर सरकार ने एक तो अशक्तजन अपनी परेशानी से जूझते हैं और उन सब के बीच में यदि बेहतर व्यवस्था ना हो, यदि संसाधनों का अभाव हो तो उनकी अशक्तता और ज्यादा उन पर हावी होने लग जाती है। इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए तो न सिर्फ ये कवायद शुरू की है बल्कि बड़े पैमाने पर इन तमाम लोगों को जो है एक नई उड़ान जो है वो देने के लिए, सक्षम बनाने के लिए शुरू की है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें अजय, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजधानी भोपाल कहीं ना कहीं ये प्रेरणा का स्रोत बनेंगे हम सबके लिए, और आगे जाके ये प्रेरणा दूसरे लोगों को भी इनसे मिलने वाली है क्योंकि हम इन्हें दे रहे हैं आत्मनिर्भरता। जी हाँ, कई बार बस ये भव्य ई साइकिल वितरण हो रहा है और कहीं ना कहीं अब ये बदलाव इनके जीवन में लेकर आएगी। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की। सीएम मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, कार्यक्रम में दिव्यांग जनों को निःशुल्क ई साइकिल वितरित किया जा रहा है और ये कार्यक्रम बेहद खास है। इसके साथ साथ और क्या कुछ तैयारियां हैं, अगर हम उस पर नजर डालें तो यहां पर सामाजिक न्याय विभाग की पहल जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ मोहन सरकार इस मामले को लेकर कई दफा जिक्र कर चुकी है और पूरे साल की तैयारी और उसके बाद ये खास तस्वीरें नजर आती हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है जिसमें निःशुल्क ई साइकिल वितरित किया जाता है दिव्यांग जनों को, ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। वे कुछ करना चाहें
तो वहाँ पर कोई मुश्किल ना आए, उनकी रफ्तार को परवाज देने की कोशिश की जाती है। तो ये सरकार की सराहनीय पहल की एक तस्वीर राजधानी भोपाल से देखिए आप। मुख्यमंत्री मोहन यादव और तमाम यहाँ पर मेहमान आपको नजर आएंगे और इसके साथ सबसे खास मेहमान हैं जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जितने भी लाभार्थी हैं वे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, साथ ही आम लोगों की भीड़ भी यहाँ पर है। तो ये तस्वीरें ख़ास हो जाती हैं सियासी गलियारे में भी, और इसके साथ साथ सरकार अगर आम जनता के लिए सीधे तौर पर कुछ करती है जिससे फ़र्क पड़ता है, जिसकी ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये ख़ास हो जाता है। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल की तस्वीरें। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सक्रियता आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। खुद हर एक पहलू पर उनकी नज़र है, वो साफ तौर पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ रोड मैप है, किस तरीके से इसे ज़मीनी स्तर पर पहुंचाया जा सकता है, वो एक हर एक मामला जिस पर एक अभिभावक की नज़र होनी चाहिए और उससे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव मुलाकात कर रहे हैं, एक एक लाभार्थी से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए आप ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की है। सीएम मोहन यादव ई साइकिल वितरण कार्यक्रम जो है उसमें पहुंचे हुए लाभार्थियों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ सामाजिक न्याय विभाग की जो तैयारी है वो भी खास है। अगर उस पर नज़र डालें तो इस पूरी प्रक्रिया और इसके साथ साथ आने वाले वक्त में और क्या कुछ किया जाना है, इन सब को लेकर एक खास रोड मैप और मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ कहने वाले, आइए सुनते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मध्य भारत प्रांत के संचालक माननीय अशोक पांडे जी, सक्षम के सचिव KBL श्रीवास्तव जी, आयुक्त संदीप रजक जी, राजेश श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ, श्री सानवारे जी, रविंद्र कोपरगांवकर जी, विश्वजीत सरमंडल जी, AP नायडू जी, भोसले जी, सच में अस्थि बाधित दिव्यांगजनों को ई साइकिल का और ये नया तरीका भी देख के आनंद आ गया। क्या है नया प्रयोग, अपन बाहर नहीं जाना हो तो घर में व्हील चेयर की तरह वापर लो, और बाहर निकाल के जाना तो दोनों जोड़ करके अपने आप में ये सफर पे निकल पड़ो। देखो कितना आनंद आ रहा है, ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये एक ऐसा अवसर है, परमात्मा ने हमारे अपने जीवन में मानव जीवन तो दिया है, लेकिन मानव जीवन के साथ हमको कुछ अलग से चुनौती भी दी, और चुनौती का सामना कौन कर सकते हैं? जो वीर होते हैं, महावीर होते हैं, और ये हमारे अपने दिव्यांगजन इसमें सक्षम है। मैं इस बात की बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं मंच पे चित्रों पे पुष्पांजलि करने गया, लुइस ब्रेल लिपि जिनने दी है, और ये ब्रेल लिपि के बारे में अभी संचालन करने वाली बहन बोल रही थी कि ये दिव्यांगजनों के लिए, आंखों के कष्ट के लिए, लेकिन वो आधी बात कर रही है। विश्व की सारी सेना रात के समय अंधेरे में पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करती, तो इसलिए ब्रेल लिपि केवल आंखों से जिनको कष्ट है उनके लिए नहीं, बाकी के लिए भी। और ये एक एक चीज एक तरह से हमारे लिए उस प्रकार से जिसे हमने आज उनकी जयंती भी, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मूलतः फ्रांस के रहने वाले, लेकिन वाकई अद्भुत अपनी, और उससे हमारे आज आयुक्त उनने भी एक अच्छा, राजेश जी ने क्या, राजेश जी बताएं क्या बताएं हैं, संदीप रजक जी ने, अच्छा भोसले जी ने, डॉक्टर भोसले जी ने IAS अधिकारी हैं, और आपने शानदार पुस्तक दी और मेरे संदेश को भी लिख दिया ब्रेल लिपि में। मालूम पड़ा मैं फोटो देख रहा हूँ, बाकी अभियान मेरे लिए भी चुनौती है, सबके संदेश उसमें दिए, और ये एक मजा भी है और ये हमारे लिए चुनौती और एक भविष्य में सीखने की जगह भी चीज भी है। आपने कहा केवल 6 पॉइंट है और पूरी ब्रेल लिपि तैयार है, और कितनी अच्छी बात है, पूरी बात समझ ले आदमी।
और ये जिस प्रकार से इनका उत्साह उमंग, भाई बोल रहे हैं हमारे उज्जैन से आया कि मैं सुबह 4 बजे उठ करके उज्जैन से भागते आया कि मुझे आज आनंद आया है। ये जो अंदर का एक सुख है, ये एक बात जरूर है। जैसे हम सब अपने जीवन में, हमने कहा ये भाषण का उतना आनंद नहीं है जैसे हम सब मिठाई की दुकान पे जाते हैं और मिठाई की दुकान पे रबड़ी खाए, कलाकंद ले, पेड़ा ले, रसमलाई ले, तमाम प्रकार की मिठाई हो सकती है। लेकिन इस मिठाई का कोई समझे कि सबका टेस्ट बताओ, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कोई टेस्ट नहीं बता सकता। अब जब टेस्ट नहीं, सब मीठी है तो फिर एक ही चीज घोल घोल कर दो, लेकिन ऐसा नहीं, सबका अपना मजा है। मजा क्या है? जो हमारे को उसका अनुभव होता है, अनुभूति होती है, ये उसी प्रकार की चीज। आज के कार्यक्रम में भाषण कम है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था भाषण मत दो। आज ये आनंद लेने की चीज है, इसको बगैर भाषण के एहसास करने की चीज है। हमारे बीच में ये जो मन के सुख की चीज है, और ये बड़े बड़े उदाहरण हमारे बीच भरे पड़े। मैंने देखा अष्टावक्र जी का चित्र भी है। अष्टावक्र जी महाराज जनक के दरबार के अंदर 8, और इनके बारे में तो कहा जाता है कि इतने विद्वान, इनके पिता भी बहुत विद्वान थे, लेकिन पिता से शास्त्रार्थ कहाँ कर लिया? माँ के गर्भ के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है। और गर्भ में पिताजी सबको शास्त्रार्थ में हराते थे, लेकिन अपने बेटे से शास्त्रार्थ करने में वो जो बच्चा अभी गर्भ से बाहर भी नहीं आया, उनने उनको परास्त कर दिया। एक बार हो, 2 बार हो तो जो ऐसा अजय योद्धा रहता उसको बड़ा खराब लगता। उनको उनका सिद्धि भी थी। गुस्से के मारे उन्होंने अपने बेटे को ही श्राप दे दिया, मेरी बात काटता है या मेरे को तू चुनौती देता है। तो 8 जगह से अष्टावक्र अलग अलग प्रकार के, लेकिन परमात्मा की दया है, अष्टावक्र ने जन्म के बाद भी ऐसे सभी प्रकार के विषयों में निष्णात होकर के जो उनने अपनी पहचान बनाई। राजा जनक के दरबार में दुनिया भर के लोग आए, अपनी अपनी विद्वत्ता की बात कर रहे हैं। इसमें अष्टावक्र अपने हाथ पांव से चलते हुए आए तो लोगों ने कहा ये अपनी बात करेंगे। जैसे समाज की दृष्टि का दोष जो होता है, वो दोष वहां भी दिखाई दिया। अष्टावक्र ने आते ही कहा कि मैं अपनी विद्वत्ता की सभा में अपने विचार व्यक्त करने आया। लोग मेरी हड्डी और चमड़ी देख के समझ रहे हैं तो ये विद्वान नहीं हो सकते, ये इनका कोई दूसरा ही काम होगा। ये जो समय के साथ हमारे बीच में आए, ऐसे कई उदाहरण है। रविंद्र जैन का उदाहरण इनने दिया है। क्या क्या गाने लिखे रविंद्र जैन ने और कैसा संगीत दिया है, क्या उन्होंने कल्पना की है। और अभी राम भद्राचार्य जी की बात तो हमारे बीच में है ही। चित्रकूट में राम मंदिर के मामले में जो उन्होंने तर्क भी दिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, अपने आंख वालों को याद नहीं रहती पुस्तक और पुस्तक का पेज नंबर, और पेज नंबर में ये पैराग्राफ और ये तीसरी चौथी लाइन। क्या कमाल की उनकी याददाश्त। मैं आज के इस अवसर पर सच में अत्यंत मन में ये बात सही कि कष्ट का इसका हमारे पास परमात्मा के पास ही निदान है। लेकिन जन्म तो एक बार मिलता है, जन्म को मिलने बनाने में ये परमात्मा ने जन्म मृत्यु पे अपना बस रखा है। लेकिन जन्म के बाद आने वाली चुनौतियों से हम अपना मार्ग बनाएं, और मार्ग बना करके विजेता की मुद्रा में आए। इसलिए भगवान ने हमको ये मौका दिया है। शासन ऐसी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सदैव सद्भावना रखते हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, कितना उनका सुंदर भाव है। हमने कहा विकलांगता क्या होती है, ये जो हमारे लिए अटकता था एक शब्द में कहीं न कहीं शरीर के बीच, उसको कितना सुंदर नाम दिया उन्होंने, दिव्यांगता से जोड़ दिया। ये जो दिव्यांग शब्द दिया है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया शब्द है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई भी देता हूँ, और ये कार्यक्रम जारी भी रहेगा। माननीय संचालक जी से सबसे मैं अनुमति भी ले देता हूँ, क्योंकि मुझे एक और कार्यक्रम में जाना था। मैं कुछ कारण से ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ नहीं पहुंचूंगा तो आनंद नहीं आएगा। सब कार्यक्रम थोड़ा आगे पीछे चलेंगे, लेकिन यहाँ जरूर आऊंगा। इसलिए आपके बीच में आकर के इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस समूचे आयोजन के लिए बधाई, और CSR फंड के माध्यम से
जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो हमको ये योगदान दिया है, जिनके माध्यम से ट्राइसिकल दी गई है, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा CSR के फंड से ऐसे अच्छे कामों के लिए लगातार ये सहयोग बरकरार रहे। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम, ये तस्वीरें निशुल्क ई-साइकिल वितरण कार्यक्रम की हैं राजधानी भोपाल की, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे और लाभार्थियों से उन्होंने मुलाकात भी की। इसके साथ ही सामाजिक न्याय विभाग की तैयारियां जो है उसका भी उन्होंने जिक्र किया और मंच से कई खास मसलों का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिक्र किया है। आप कार्यक्रम की तस्वीरें देख रहे हैं। इस कार्यक्रम की तैयारी काफ़ी वक्त से की जा रही थी और उसके बाद आज ये तस्वीरें नज़र आई हैं। आज लाभार्थियों को निःशुल्क ई-साइकिल वितरित किया गया है। इसके साथ ही इसके बाद जब कार्यक्रम है तो उसमें भी आपको ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी। पूरे साल इसकी तैयारी